पूरा जो लाश मिला वो तेल में जला हुआ मिला। तो हम ये तेल में फ्राई मिला, फ्राई तो तेल में जला हुआ नहीं, फ्राई था, फ्राई किया हुआ मिला। तो ऐसा 75 को घेरने का काम क्या कर रहे हैं? मैं मचा दूंगा सर, अगर जिस तरह से बोल रहे हैं कि उसी तरह से हमको न्याय चाहिए। न्याय चाहिए। हाँ, उसी तरह अगर नहीं हुआ तो मैं उसी तरह करूंगा। क्या करना चाहते हैं? पूरा कयामत। घटना इसमें घटना कर करके इसमें लिपापोती कर रही है, इसमें प्रशासन का भी हाथ है। अगर 24 घंटा में प्रशासन से हम आग्रह करते हैं कि अगर इसमें न्याय में नहीं मिला, इसमें सही कार्रवाई नहीं करती है तो हम 24 घंटा के अंदर SS 75 को जाम करने का हम लोग पूरा काम करेंगे। किसी को मार दीजिए, छोड़ दीजिए, आज जहीं जाता फेंक दीजिए। वहाँ पर जब वो खुद से जले, अगर गिर गए गलती से, खुद से तो मरेंगे नहीं, क्यों मरेंगे? उनको कोई दुख था, कोई तकलीफ था, पूछे उनका परिवार से, तो खुद से तो मर नहीं सकते। ये काम करवाता था, हो सकता है किसी दुश्मनी वजह वो तेल में धकेल दिया हो या किसी तरह का दुश्मनी वो उनसे ले लिया हो, किसी तरीके ना दुश्मनी लिया। और यहाँ पे रात में आकर के जिस इन लोग को खोजा गया, उस रात में यहाँ लाश को छुपा दिया हो। परिवार वाले देखिए किस प्रकार से बिलख रहे हैं। अब इस परिवार का भरण पोषण कौन करेगा? बताइए ना आप ही लोग। आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। और उत्तरा गांव में जो घटना घटी है, उस घटना को लेकर के कुछ लोग परिवार से मिलने के लिए जो दूर दराज से पहुंचे हैं, उन लोगों से जानकारी लेते हैं। अपना परिचय दीजिए। आलोक देवराज, जिला प्रभारी भीमारी भारत एकता मिशन मधुबनी। क्या कहना चाहेंगे इस घटना को लेकर? बहुत ही दुखद घटना है। बताइए, ऐसा घटना इसमें घटना कर करके इसमें लिपापोती कर रही है, इसमें प्रशासन का भी हाथ है। अगर 24 घंटा में प्रशासन से हम आग्रह करते हैं कि अगर इसमें न्याय में नहीं मिला, इसमें सही कार्रवाई नहीं करती है तो हम 24 घंटा के अंदर SS 75 को जाम करने का हम लोग पूरा काम करेंगे। 5 दिन बीत जाने के बाद भी अभी तक जो है सो किसी प्रकार का FIR लॉन्च नहीं किया गया है। इसमें पूरा क्लियर है कि अगर इसमें FIR नहीं किया गया है तो प्रशासन इसमें सम्मिलित है। जी, अपना परिचय दे दीजिए। पिंकी कुमारी। क्या कहना चाहेंगे इस घटना को लेकर? यहाँ पे जैसे अवधेश पासवान जी को मारा गया है, ये 100% ये सत्य हो गया है कि यहाँ पे ये हत्या है। क्योंकि पुलिस प्रशासन ये पहले लिपापोती कर रही है कि ये पोस्टमार्टम कराने की कोई आवश्यकता नहीं है। और जब मान ये कौन कर रहा है? ये पुलिस प्रशासन या ये परिवार के लोगों के द्वारा हम लोग को कहा गया है कि पुलिस प्रशासन बोला इन लोगों की ये लाश है, जला हुआ है, तेल में जला हुआ है, इसको कोई मतलब तेल में कैसे जल गया? ये तो बहुत बड़ा विषय है ना। अब तो ये जांच का विषय आ गया है। कैसे आप लोग क्या मांग करते हैं कि वो व्यक्ति जो हलवाई का काम करता था, हलवाई का काम करने के दरमियान ही ऐसा हुआ होगा, या किसी प्रकार की जो संभावना और व्यक्त की जा सकती है? जी बिल्कुल बिल्कुल, हत्या ही है, यहाँ पे हत्या ही है। और दूसरा बात उसके घर के नजदीक जाकर के लाश को एक ऐसे जगह पे रख दिया जाता है जहाँ से लोग न देख सके, और उस लाश को वही व्यक्ति दिखाता है जिसके साथ वे काम करता है। 100% ये मंडल जी बताए हैं, क्या नाम बताए हैं? मंडल जी, नागे मंडल का ही है इसमें हाथ है पूरा पूरी। क्योंकि वो सुपरवाइजर था, 10 4 5 लेबर को ले जा करके ये काम करवाता था। हो सकता है किसी दुश्मनी वजह वो तेल में धकेल दिया हो या किसी तरह का दुश्मनी वो उनसे ले लिया हो, किसी तरीके ना दुश्मनी लिया। और यहाँ पे रात में आकर के जिस इन लोग को खोजा गया, उस रात में यहाँ लाश को छुपा दिया हो। रात में छुपाया, भर दिन जो है सो धूप में तपता रहा, जला हुआ लाश तो 24 घंटा यदि रह जाएगा तो ऑलरेडी जो है सो महकने का काम, यानी दुर्गंध फैलाएगा वो। बिल्कुल, यहाँ पे उस लाश में जहाँ तक हमें ये लोग बताए हैं परिजन कि यहाँ पे कीड़ा भी उस लाश में से निकल गया है। अच्छा, तो ये पुलिस प्रशासन का बहुत बड़ा कमजोरी है। और पुलिस अपने बचाने के लिए उल्टा पुल्टा बयान दे करके इनको कुछ लिखा करके साइन करके दे दिया गया है परिजन को। क्या पुलिस प्रशासन से मांग करते हैं कि 24 घंटा में इस पर सुनवाई किया जाए, नहीं तो मधुबनी जिला के तमाम क्रांतिकारी यहाँ पे ये SS 75 को घेरने का काम। क्या कर रहे हैं? मैं मचा दूंगा सर, अगर जिस तरह से बोल रहे हैं कि उसी तरह से हमको न्याय चाहिए। न्याय चाहिए। हाँ, उसी तरह अगर नहीं हुआ तो मैं उसी तरह करूंगा। क्या करना चाहते हैं? पूरा कयामत। तो आप देख सकते हैं लोगों का आक्रोश धीरे धीरे बढ़ रहा है, क्योंकि 5 दिन बीत गया। देखिए ऊपर भी देखिए कितने लोग यहाँ जमा हो चुके हैं। सबसे पहले अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम सुरेश कुमार पासवान हुआ जी। मैं अभी 71 BPSC की तैयारी कर रहा हूँ। तो आप यहाँ क्यों पहुँचे हैं? मुझे दरभंगा में पता चली, वैसे मैं छात्र राजनीति कर चुका हूँ और छात्र राजनीति करते हुए हम सभी चीजों से जुड़े हुए रहे, और हम चाहते हैं कि इनके परिवार के साथ न्याय हो। और आप जब यहाँ पहुँचे तो क्या देख रहे हैं? जिस परिदृश्य को हमने देखा है, जिस अवस्था में यहाँ पे लाश पहले था और यहाँ जो वस्तु स्थिति हमने देखा है, ये सर्टेनली है, डेफिनेटली है
कि निश्चित पूर्वक इस घटना को अंजाम दिया गया है। ये सोची समझी साजिश और रंजिश है। क्या मांग करते हैं? हम मांग करते हैं कि इनके परिवार को न्याय मिलना चाहिए। अभी तक तो FIR लॉन्च नहीं हुआ है, आप न्याय की बात कर रहे हैं। FIR अगर नहीं किए हैं, अभी तक बहुत सारे DSP का कार्रवाई की गई है। एक न्याय मिले, न्याय डेफिनेटली मिलेगा, क्योंकि हम सब करेंगे, नहीं तो आपका मनखुश कुमारी पास। आप कहाँ से आई है? मैं बेनीपट्टी बरहा क्या से आ यहाँ रही सोच के हूँ। आई है? मैं ये सोच के आई हूँ, खबर मिली थी कि यहाँ पे एक लाश पड़ी हुई मिली है जो जली हुई थी। तो मैं लाश तो खुद जल गया है ऐसा लगता है। नहीं, खुद नहीं जला है। देखिए खुद कैसे जल जाएगा? अगर ये लोग इन लोगों से यहाँ देखते हैं नहीं, जलने का पूरा सुराख रखा हुआ है। हाँ हाँ, यहाँ पे फेंका गया था लाश को। ये इनका परिजन, ये परिजन जो कह रहे हैं कि लाश इनको 2 दिन बाद मिला है, 24 घंटे बाद मिला है। तो ये लाश कैसे मिला है? ये जाते थे काम करने के लिए, अचानक से एक दिन गायब हो जाते हैं और जब ये ढूंढते हैं तो उसका नेक्स्ट डे लाश मिलता है, वो भी जला हुआ। और जिस व्यक्ति का लाश मिलता है वो व्यक्ति काम क्या करते थे? हलवाई का। अगर उनका जो लाश मिला वो तेल में जला हुआ मिला, तो हम ये तेल में फ्राई मिला, फ्राई, तेल में जला हुआ नहीं, फ्राई था, फ्राई किया हुआ मिला। तो जब वो व्यक्ति अगर खुद से जला होगा, जैसे अभी प्रशासन लोग का जो लेटर दिया गया है उसमें वो प्रशासन लिख करके और साइन करवा लिया है परिवार वालों से। क्या साइन करवा लिया है? उसमें साइन ये करवा लिया, उसमें कुछ लिखा है लेटर। और वो उनसे मैं पूछी थी कहाँ गए, तो वो बोले थे कि मैं पढ़ नहीं पाया, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ उतना, बस मेरे को बोला सिग्नेचर करने के लिए, तो मैं सिग्नेचर। जाहिर सी बात है कि उनका पिता का मृत्यु हुआ था, वो तो परेशान रहेगा ही, वो तो दुखी रहेगा ही। वो क्या देखने जाएगा बताइए? वो भी ऐसा लोगों का कहना है कि लाश से इतना बदबू निकल रहा था कि उसके अगल बगल लोग खड़ा नहीं हो सकते थे, इसलिए जल्दबाजी में जो है उसका पोस्टमार्टम कराने के प्रक्रिया के लिए लोगों ने सहयोग किया है। ऐसे थोड़ी होता है। ठीक है वो तो है, लेकिन ऐसे थोड़ी होता है किसी को मार दीजिए, छोड़ दीजिए, जहीं जाता फेंक दीजिए आप, और मिले तो आप तुरंत प्रशासन आ करके, तो प्रशासन को पहले से पता होगा, पहले से बताया होगा जो जिन्होंने मारा होगा। और एक बात बताइए, और एक बात बताना चाहती हूँ मैं, जब मैं कहीं पे काम करने वो गए थे, तो वहां पर जब वो खुद से जले, अगर गिर गए गलती से, खुद से तो मरेंगे नहीं, क्यों मरेंगे? उनको कोई दुख था, कोई तकलीफ था, पूछे उनका परिवार से, तो खुद से तो मर नहीं सकते। तो जब वो गिरे तेल में, तो वो उनके परिवार को बताना चाहिए था, खबर कर सकते थे, खबर करना चाहिए था। और हाँ, जहाँ पे जो चीज हो रहा होगा, ज्यादा तेल होगा, जो भी होगा, काज परोजन ही होगा ना जी, तो वहां पे तो 4 लोग देखेगा जरूर, तो सब तो गवाह देगा। तो जब आपका गलती नहीं है, जब आप मारे नहीं है, जो लोग काम करने के लिए गए, जिन लोगों के साथ वो गए हैं, 2-4 लोग तो होंगे, वही दिखाया लोगों को तो बताना चाहिए ना। वही आके दिखा दिया लाश। बताया जा रहा है कि उसमें से एक व्यक्ति ने आकर के लाश दिखाया, तो 100% इसी बात से पता लगता है कि लोगों को कुछ, आप लोग इतना देर खोजे तो आप लोगों को मिला लाश? कितना देर तक लगभग खोजे हैं? 2 दिन से ढूंढ रहे हैं सर। 2 दिन, 24-48 घंटा हो गया ना। 21 तारीख बीत गया, 23 तारीख के शाम बीत गया, 24 तारीख का पूरा दिन बीत गया, उसके बाद आप लोगों को भी नहीं मिला था। तो लाश कैसे मिल गया आप लोगों को? बताने पे। अब बताइए, इतना देर के बाद मिलता है? बिल्कुल, और वो भी उन्हीं के माध्यम से जिनके साथ काम करता है। नहीं, ये बिल्कुल हत्या है। देखिए सीधी सी बात है, अगर वो वहाँ काम करने हमेशा जाते हैं और उस दिन जो गए तो उनका लाश क्यों यहाँ आया? अगर वो गलती से गिरे हैं, उनका हत्या नहीं हुआ है, तो उनके घर तक फोन कॉल क्यों नहीं आया? मोबाइल आजकल सबके पास है ना, उनका घर तक आदमी आकर के, यहीं के आदमी जब लाश दिखा सकते हैं, तो घर पे आकर के बता क्यों नहीं सकते हैं कि आपके पापा या आपके परिवार वाले जल गए हैं गलती से? ये तो हत्या है कि आप चोरी करके लाश धर जाते हैं, बाद में आप ही दिखाते हैं। सुराख को छुपाने का जो है यहाँ प्रयास हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल, जो सुराख उन लोगों को मिल नहीं सके, गरीब गुरबा है, ऐसे ही जो चल जाएगा ना। बिल्कुल, देखिए इनका परिवार का हालत देखिए कैसा हुआ है, और ये बिल्कुल गलत बात है, और ये हत्या है, ये हत्या है। और मैं थाना से मैं हाथ जोड़ के मैं भी रिक्वेस्ट करूंगी, निष्पक्ष जांच किया जाए। यहाँ पे एक चाची हैं, बहन है, बहुत रो रही हैं, इनके परिवार वाले बहुत, 2 बेटा है और ये बेटियां हैं, शायद बेटा है, एक बेटियां से मैं सब बहुत है और आक्रोशित है। वो जले पिता का लाश देख करके वो करेंगे तो क्या करेंगे? थाना प्रशासन जिस तरह से आके लेटर दिया है, साइन करवाया है, अभी तक आए नहीं, उतना बस आए, लाश बदबू कर रहा है, जला दे बोल के चले गए। मैं 24 घंटा में थाना प्रशासन आकर के इस मामला को अच्छे से निष्पक्ष जांच करे, और नहीं करेंगे तो 24 घंटा में हम लोग यहाँ पे जाम करेंगे।